ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को फल मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग जीव विज्ञान अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण नमूने जीव के रूप में किया जाता है। इन मक्खियों पर 100 से ज़्यादा वर्षों से गहन अनुसंधान हुआ है और अब तक 6 अनुसंधानकर्ताओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन महान खोजों में शामिल हैं जीन्स का गुणसूत्र पर उपस्थित होना, एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन कराना, शारीरिक योजना का आनुवांशिक आधार, प्रथम सक्रिय तंत्रिका तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जैविक घड़ी का आणविक आधार। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी मक्खी किस तरह मानव जीव विज्ञान को समझने में हमारी सहायक हो सकती है। हमने 4 प्रमुख कारणों से ड्रोसोफिला को नमूने जीव के रूप में प्रयोग किया है। पहला कारण, फल मक्खी और इंसानों में काफ़ी समानताएं हैं। फल मक्खी के 60% जीन मनुष्य में भी पाए जाते हैं और 75% मनुष्यों के रोग पैदा करने वाले जीन मक्खियों में पाए जाते हैं। इस गहरी समरूपता के कारण मक्खियां हमें यह समझाने में मदद कर सकती हैं कि मानव रोगों में क्या गलत है और संभावित इलाज की खोज किस प्रकार की जाए। इसके अलावा कोशिकाएं सभी जानवरों में समान होती हैं और न्यूरॉन सभी जानवरों के मस्तिष्क में समान होते हैं। दूसरा कारण, मनुष्यों की तरह मक्खियों का व्यवहार काफ़ी जटिल होता है, जो एक छोटे लेकिन परिष्कृत मस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि दिमाग की कोशिकाएं एक तरह से ही काम करती हैं। वे न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से संकेत भेजती हैं और मनुष्य और मक्खियों के बीच में संरक्षित होते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले सामान्य न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन मक्खियों में विभिन्न व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। मनुष्यों की तरह मक्खियां भी सीखती हैं और चीज़ें याद रख सकती हैं और 24 घंटे की सर्काडियन लेब बनाए रख सकती हैं। वे रात में सोती हैं और यहाँ तक कि एक दैनिक विश्राम भी करती हैं। मक्खियाँ इधर उधर भागती हैं, सहवास करती हैं, खाती हैं और सोती भी हैं, निर्णय लेती हैं, सीखती हैं, अतीत को याद करती हैं और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य का पूर्वानुमान करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। कॉफ़ी की तरह इंसानों के लिए एक ताज़ा ड्रिंक भी मक्खियों को जगाए रखता है। यदि फल मक्खियाँ शराब पीती हैं तो उनको भी नशा होता है और जब वे ठुकराया हुआ महसूस करती हैं तो वह भी शराब पीती हैं। हमारी तरह फल मक्खियों में उम्र बढ़ने से नींद की कमी, याददाश्त में कमी और चाल में कमी आती है। तीसरा कारण, प्रयोगशाला में काम करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से फल मक्खियों का जीवन काल छोटा होता है और बड़ी आबादी में पैदा किए जा सकते हैं, जिससे कि वैज्ञानिक निष्कर्ष मजबूत हो जाते हैं। मक्खियों की देखभाल करना अपेक्षाकृत सस्ता है और उनके साथ काम करने में नैतिक चिंताएं भी नहीं होती हैं। चौथा कारण, अनुसंधान में ड्रोसोफिला का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका मजबूत आनुवांशिकी है। हमारी तरह ड्रोसोफिला द्विगुणित है और प्रत्येक फल मक्खी को एक गुणसूत्र माता से और एक पिता से प्राप्त होता है। पर जैसा कि इंसानों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ड्रोसोफिला में केवल 4 जोड़े गुणसूत्र का समूह होता है, जिसकी वजह से आनुवांशिकी विज्ञान काफ़ी सरल हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के लिए उनके पास बैलेंसर गुणसूत्र होते हैं, जिनका उपयोग समरूपों के बीच आनुवांशिक आदान प्रदान को रोकने के लिए किया जाता है। इस कारण वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मक्खियों का परिवारों को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तरह कुछ ड्रोसोफिला परिवारों को पहले से ही 100 से अधिक वर्षों तक रखा गया है। बैलेंसर क्रोमोसोम में प्रमुख मार्कर होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे मक्खियों में देख सकते हैं, जैसे कि सीधे पंखों की बजाय घुंघराले पंख, ताकि हम जिन जीन की जांच कर रहे हैं उन्हें समय पर और बड़ी आबादी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पता किया जा सके। ड्रोसोफिला का उपयोग करके हम जीन को हटा सकते हैं या उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं और फिर हम जांच कर सकते हैं कि वे प्रोटीन किन कोशिकाओं और मस्तिष्क के बीच में क्या काम करते हैं। माइक्रोस्कोप हमें मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स और ग्लिया को देखने में मदद करता है, ताकि हम जांच कर सके कि आनुवांशिक परिवर्तन न्यूरॉन्स और ग्लिया को किस तरह आकार देता है।
संबंध और तंत्र को कैसे संशोधित करता है। ऑप्टिकल न्यूरोसाइंस और ऑप्टोजेनेटिक्स जैसे अत्याधुनिक आनुवांशिकी उपकरणों के साथ हम लेज़र की मदद से गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से काम कर रहे न्यूरॉन्स की कल्पना कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र कैसे व्यवहार प्रदान करता है। तो संक्षेप में, फूल मक्खी ड्रोसोफिला हमें जीन से लेकर जिस प्रोटीन को वो बनाते हैं, कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र और व्यवहार के अध्ययन में सहूलियत प्रदान करता है।